मांडू के आजसू विधायक तिवारी महतो के अभद्र भाषा के प्रयोग के बाद तमाम जेएलकेएम के जो कार्यकर्ता है उसमें रोष देखा जा रहा है और आज जिला मुख्यालय में इन लोगों ने पुतला दहन भी किया आजसू के सुप्रीमो का और साथ ही मांडू के विधायक का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएलकेएम से ही साथी हैं सुशील मंडल। हम लोग जानेंगे कि क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है शिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं तो आपके अंदर नैतिकता है, अगर आप शिक्षित हैं तो आपका स्वभाव में वो दिखेगा। अगर आप अनपढ़ हैं तो जो कृत्य आपके मांडू के विधायक ने किया वैसा कृत्य करेंगे। और उन्होंने अपनी जो अनपढ़ होने का जो प्रमाण दिया है वो एक विधायक होने के बाद दिया है। क्या एक विधायक इस तरह का कृत्य करेगा? ये कहीं ना कहीं राज्य के भीतर एक जो अनपढ़ लोगों की राजनीति में जो भागीदारी बढ़ रही थी उसको अब धीरे धीरे अब दबाने की बारी आ चुकी है। अब शिक्षित लोग जितने आएंगे इस तरह का जो कृत्य है ये रुकेगा। क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है या फिर वो क्या? देखिए, वो एक्सेप्ट करे या ना करे, पूरे झारखंड की जनता एक्सेप्ट कर रही है कि उनसे गलती हुई है और इसे स्वीकार करके वो माफ़ी मांग लें। इसके अलावा पूरे झारखंड से उनके ऊपर FIR हो रहा है। लगभग 24 जिलों से तमाम जितने भी थाना हैं लगभग हमारे कार्यकर्ता लगभग सभी थाना से उनके ऊपर FIR कर रहे हैं। साथ ही साथ एक पत्र मेरे ओर से और बाकी तमाम साथियों के ओर से किसी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, किसी ने मानव अधिकार को पत्र लिखा है, जो कि ये काफ़ी संवेदनशील मामला है। इससे पूरे राज्य के भीतर एक कहीं ना कहीं अराजकता फैल सकती है और इस तरह का कृत्य एक विधायक के तौर पर तो एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता है। और आप हाउस के मेंबर हैं तो आपके हाउस की गरिमा को भी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, आए दिन उनका जो है बचकाना बयान और भी सुनने को मिलता है पार्टी को लेकर के या अन्य लोगों को लेकर के। क्या लगता है कि एक विधायक होने के बाद भी जो है वो सिंसियरिटी नहीं आई हुई है? देखिए, ये जो सिंसियरिटी, जो लैक ऑफ कहीं ना कहीं मैच्योरिटी जो झलक रहा है ना, ये हर रोज़ जिन्होंने उन्हें वोट दिया है ना उसे गिल्ट फील कराते हैं। उन्हें बुरा लगता है कि हमने किसे वोट दे दिया और ये इसका खामियाजा हो सकता है उनकी विधायकी इस कारनामे के बाद रद्द हो जाए और अगर नहीं भी होती है तो अगले चुनाव में उनकी हार निश्चित है। क्योंकि वहाँ के जो आपके जितने भी वोटर्स हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, क्योंकि डेवलपमेंट का तो कोई काम होता नहीं है और उनके क्षेत्र का जो एक नाम था ना वो भी ख़राब हो रहा है। एक ऐसा विधायक उन्होंने आजसू के जो सुप्रीमो है उनकी भी देखिए कहीं ना कहीं हाँ, इसके पीछे सीधा तर्क यह है कि अगर डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्टी के सुप्रीमो की। अगर पार्टी के किसी मेंबर की तरफ से किसी तरह की अगर भूल हो जाती है, मानते हैं उनसे भूल ही हो गई, तो अगर भूल हुई तो उनके तरफ से कोई एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए था। उनकी तरफ से एक अनुशासन के तौर पर एक छोटा सा शोकॉज लेटर भी तो देना चाहिए था। लेकिन सुदेश महतो जी ने अभी तक मौन है, इस मामले में पूरी तरह से मौन है। तो एकदम निश्चय तौर पर पूरे झारखंड में उनका विरोध होगा इस बात। अभी उन्होंने बलिदान दिवस भी मनाया, स्थापना दिवस भी मनाया। उन्होंने कहा कि अब हमारा जो समय है वो संघर्ष का समय शुरू होता है। किस प्रकार की संघर्ष की बात कर रहे थे? क्या यही वो संघर्ष है? किस प्रकार का संघर्ष? जब वो राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, जब वो गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, तब उन्होंने संघर्ष किया नहीं। अब आज कुछ है नहीं, तो आज उनके संघर्ष से उनका वोट बढ़ सकता है लेकिन राज्य का कोई बेहतरी नहीं हो सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए पर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी है। मैं मानता हूँ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से बेहतर होने का मौका मिलता है, हमें भी मिलता है, दूसरी पार्टियों को भी मिलता है। अब इस तरह मतलब कॉमन बातचीत में एक होता है ना कि रोष, गुस्सा है, निकल गया फ्लो में, ये तो खुश होकर इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर एक माननीय विधायक के साथ अगर इस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है कि गरीब दुखी जो जनता जाती होगी उनके साथ वो किस तरह का व्यवहार करते होंगे पूरे झारखंड समझ रही है इससे। तो ये थे हमारे साथ सुशील मंडल जी, जो कि अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जेएलकेएम में फ्रंट लाइन वर्कर हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कृत्य मांडू के विधायक बिहारी महतो ने की है वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है और इसको लेकर के पूरे प्रकरण को लेकर के मांडू के विधायक और आजसू के जो सुप्रीमो हैं उनको कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। पूरी तमाम जनता से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, पूरी झारखंड की जनता से, और साथ ही डुमरी के विधायक जयराम महतो से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो महज एक अदना सा लड़का नहीं रह चुका है। अब वो जो है वो मेंबर हो चुके हैं विधानसभा के और उनके आगे माननीय लगता है और लोग उनकी इज्जत करते हैं। इसी प्रकार के खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे 11 स्कॉप्स के साथ। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।